जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों। आज है एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी 29 तारीख की। और आज मैं एकादशी की आप सभी को कथा सुनाने जा रहा हूँ। एकादशी की कथा बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं, उनके पास मैं प्रयास करूँगा कि मेरी कथा पहुँचे। तो सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है, उसके करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम कामदा एकादशी है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जला करके राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र और पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उसमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम भी था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्य सभा में बैठ करके गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी नाग गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिया पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जान करके करकोटक नामक नाग ने गायन में गलती होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को शाप दे दिया, अब दुर्वैधी, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। तब पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया भैया, और वह अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देख करके मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लग गई। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्री श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। और ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। कहा, हे मुनि देव, मैं बहुत ही दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और किस लिए आई हो। तब ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं, उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। अगर तू उसका व्रत करेगी तो तेरा पति और तेरे सारे काम सिद्ध होंगे। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर देगी तो वह शीघ्र से शीघ्र राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत भी किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के पास जाकर के अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो। इसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री राधे भैया। कथा पूरी हो चुकी है भैया। व्रत एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और व्रत का अनुष्ठान सबको करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमारे जो संकट हैं
जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो। तो ये एकादशी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं भैया। और राधे राधे, जय श्री राधे।